Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. नॉर्थ अमेरिका का पार्ट कैरिबियन सी का कंट्री ग्रेनाडा। बेसिकली अगर बात की जाए इसकी ज़ाहिरी लोकेशन के बारे में तो ये एक कंप्लीट आइसलैंड है और जिसकी शेप एक दरख्त के पत्ते की तरह है। और बात करें इनके ममालिक की जो इसके बॉर्डर के साथ अटैच हैं तो इसका बॉर्डर किसी भी ममालिक के साथ अटैच नहीं, टोटली फ्री है। इस कंट्री के फैक्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि 10 फैक्ट्स के अलावा 10 बेसिक इंफॉर्मेशन, 10 बेसिक फैक्ट्स जो कि इस वीडियो के एंड में होंगे वो भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, कंट्री ग्रेनाडा वाहिद वो कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जिसके पानी में एक पार्क मौजूद है जो कि बेसिकली पत्थर के बने हुए मुजस्मे से बनाया गया है, जिनको काफ़ी ख़ास तरतीब के अंदर वहाँ पे रखा गया है। और इस अंडर वाटर पार्क को हर साल पूरी दुनिया से हज़ारों लोग देखने के लिए आते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। फैक्ट नंबर 2, कंट्री ग्रेनाडा वाहिद वो कंट्री है जो कि मुकम्मल एक आइसलैंड नेशन है, एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसका आधा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। लेकिन ये जजीरा नुमा कंट्री होने के बावजूद, जंगलात होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी किस्म के ख़तरनाक इंसेक्ट्स या जानवर यानी सांप, बिच्छू ऐसा कुछ भी नहीं, ये टोटली सेफ है। फैक्ट नंबर 3, अगर हम बात करें गेमिंग के लिहाज से तो कंट्री ग्रेनाडा ने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता हुआ है जो कि फर्स्ट टाइम 2012 में 400 मीटर रेस जीतने पर गोल्ड मेडल जीता और 2016 के अंदर दोबारा 400 मीटर रेस जीतने पर सिल्वर मेडल जीता। फैक्ट नंबर 4, कंट्री ग्रेनाडा को बेसिकली वैसे तो आइसलैंड नेशन कहा जाता है लेकिन इसके अलावा इसे आइसलैंड ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नटमेग्स और मेस की काश्तकारी बहुत ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे मिसाला जात और दूसरी जगह पे कोकोनट बहुत ही ज़्यादा मिकदार में उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर बात करें कंट्री ग्रेनाडा की नेशनल मील के बारे में यानी इनका नेशनल खाना, तो वो बेसिकली उसका नाम है ऑयल डाउन। और ये जो खाना है ये तकरीबन बनाया जाता है कोकोनट मिल्क के अंदर डाल के बनाया जाता है और ये तब तक कोकोनट मिल्क के अंदर डालकर इसे आग के ऊपर रखा जाता है जब तक ये मिल्क पूरी तरह से उस मील में, उस जो चीज़ बनाई जा रही है उसके अंदर जज़ब ना हो जाए। और अगर बात करें इसकी टेस्ट की तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्वीट होता है। फैक्ट नंबर 6, कंट्री ग्रेनाडा के अंदर फैक्ट्रीज और ये दूसरी चीज़ें जो कि अपनी हर चीज़ खुद बना सकें ऐसे मवासलात बहुत ज़्यादा कम हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें यानी 80 to 90% चीज़ें जो इनकी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो इनके डेली यूज़ के लिए हैं, तो वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट से ये लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए इनके ट्रेड पार्टनर की तो वो है यूनाइटेड स्टेट। फैक्ट नंबर 7, बात करें इसके नेशनल स्पोर्ट के बारे में और वो स्पोर्ट, वो खेल जो इनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा खेला जाता है तो बेसिकली तो 3 हैं जिसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल और सॉकर खेले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट है वो है क्रिकेट और यहाँ के लोग ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ अटैच होकर इंटरनेशनल खेलते हैं। कंट्री ग्रेनाडा में से जूनियर राय और डेवन स्मिथ ये दोनों इसी कंट्री के हैं जो कि वेस्ट इंडीज टीम के अंदर मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर बात करें कंट्री ग्रेनाडा के नेशनल बर्ड के बारे में तो बेसिकली देखें तो वो बर्ड इस कंट्री के अंदर बहुत ही कम पाया जाता है और काफ़ी जगह पर ये भी कहा जाता है कि उनकी स्पीशीज़ यानी उनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा कम रह गई है। तो इनके नेशनल बर्ड का नाम है ग्रेनाडा डव।
फैक्ट नंबर 9, ये एक आइसलैंड कंट्री है और इसका जितना रकबा साहिल समंदर के साथ अटैच होता है उस चीज़ को कोस्ट लाइन का नाम दिया जाता है। यानी कोस्ट लाइन उस चीज़ को कहते हैं जो कि साहिल समंदर के साथ अटैच हो। तो इसका कुल रकबा 121 यानी 121 किलोमीटर का रकबा कोस्ट लाइन है, मीन साहिल समंदर के साथ अटैच है। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कोकोनट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इनकी जो फेवरेट मील है, नेशनल मील है, वो भी कोकोनट मिल्क की वजह से बनती है, ऑयल डाउन। तो इसी वजह से यहाँ का जो पॉपुलर ब्रेकफास्ट है, जो यहाँ पे नाश्ता बहुत अच्छे से किया जाता है, वो कोकोआ। कोकोआ बेसिकली वो बीज होते हैं जिनसे चॉकलेट्स बनती हैं, और दूसरी जगह पे स्पाइसेस इनको मिक्स करके बहुत ही अच्छा नाश्ता बन जाता है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key.